कक्षा 10वीं की स्टूडेंट पहली आपका इस वीडियो में यहाँ विषय संस्कृत का मासिक परीक्षा पेपर का आपका सॉल्यूशन कराने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें बिल्कुल आपका रियल पेपर है, यही जो हम पेपर कराने वाले यही पेपर बिल्कुल आपको स्कूल में मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही अगर आप 20 में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी विषय के जो पेपर है वो हमने डाल दिए हैं, ठीक है। सभी कक्षा 10वीं के यहाँ पर सभी विषय के पेपर डाल दिए हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत विषय का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुल प्रश्नों की संख्या 5 रहेगी, समय आपका 1 घंटे रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है सर्वे प्रश्न अनिवार्या सन्ति, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्नम समूह के अंक प्रदत्ता। फिर तीसरा आता है सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत नैव लेखनीयानि, ठीक है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं निर्देश। अब चलिए आपके आते हैं उचित विकल्प चित्वा लिखित है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके 4 नंबर के रहेंगे विकल्प। तो जो आपका यहाँ पर आता अधुलिखित तेषु अव्यय अस्ति, तो आपको बताना है कि आपका जो यहाँ पर आता रामा और बाता छात्रा और साता कुत्र और दाता पुष्पम, तो इसमें बताना है कि अव्यय कौन है, ठीक है। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कुत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कुत्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है अधुलिखितेषु अव्यय न अस्ति, तो आपको बताना है कि इनमें अव्यय कौन नहीं है। आपका आता अधुना बाता अत्र और साता फलम और दाता सर्वत्र, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फलम हो जाएगा, ठीक है। जो अधुना भी आपका अव्यय है, अत्र भी आपका अव्यय है और सर्वत्र भी आपका अव्यय है। इसमें क्या पूछ रहा अव्यय नहीं है, तो फलम आपका अव्यय नहीं है। फिर आपका तीसरा आता है प्राचार्य पदे उपसर्गा अस्ति, तो आपको बताना है कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसका आपका आता प्रा और बाता, ठीक है, प्रा और साता आचार्य और दाता प्राच, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा प्रा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा अनु उपसर्गस्य उदाहरणम न अस्ति, तो आपको यहाँ पर अनु उपसर्गस्य यानी जो अनु उपसर्ग है इसका आपको उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है, वो बताना है। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए अनुगच्छति अनुबदति ठीक है, प्रहरति और अनुव्रजति, ठीक है, ब्रजति, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अनु उपसर्गस्य उदाहरणम न अस्ति, तो इसका आंसर आपका प्रहरति हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी आपका अनु उपसर्ग जुड़ा है, इसमें भी अनु उपसर्ग जुड़ा है, इसमें भी अनु उपसर्ग जुड़ा है। जिसमें अनु उपसर्ग नहीं जुड़ा है वो आपको बताना, तो आपका प्रहरति करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके आते हैं कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यात, तो आपका पहला आता है भेड़सभा डॉट डॉट पपात, तो इसका आंसर आपका क्षेत्रीय हो जाएगा। फिर आपका आता है चड्ड बतैन मेघर बेस्ट साइड डॉट डॉट सम जयात, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कृष का हो जाएगा। फिर आपका आता है विचित्र संसारी खलु डॉट डॉट निरर्थकम नास्ति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किचित, ठीक है। फिर आपका आता है चौथा यहाँ, ठीक है, निमित्तम, आप यहाँ पर देख लीजिए उद्देश्य, आप यहाँ पर थे प्रु के प्रति डोडो अस्ति, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आप यहाँ पर देख लीजिए पग में। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है जल प्लस उ पल्लवा संधि युक्त पदम डोडो भवती, तो इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा जलो पल्लवा, जलो पल्लवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां आता है भानुदया पदे डोडो संधि अस्ति, तो आपको बताना है कि भानुदया में कौन सी संधि रहेगी, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर क्षेत्र, दूसरे का आंसर कृषका, तीसरे का आंसर किचित, तीसरे और चौथे का आंसर आपका पग में, और 5वें का आंसर आपका जलो पल्लवा और 6वें का आंसर दीर्घ संधि, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी जो सही जोड़ियाँ आती हैं 6 नंबर की। पत्नी को आपको मैच करना भार्या से, ठीक है, पहली आपको मैच करना भार्या से, ये आपकी पहली हो जाएगी। और जो आपके यहाँ पर दूसरी आती है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जो दूसरी सही जोड़ी आती है पठती, तो पठती को मैच करना आपको यहाँ पर लट लगा रहा से, ये आपकी खा हो जाएगी। और जो आपकी आती है आपठत को मैच करना आपको प्रथम पुरुषा से, ठीक है, आपकी इस साइड यहाँ पर दी गई है। आपठत को आपको प्रथम पुरुषा से मैच करना, ये आपकी का वाली थी, ठीक है, का। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपकी आती है यहाँ पर घा आती भविष्यति को मैच करना आपको लट लकारा से, ये आपकी घा हो जाएगी। और जो आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए गच्छामी, तो गच्छामी को आपको किससे मैच करना है, तो स्टूडेंट गच्छामी को मैच करना आपको गम धातु से,
ठीक है। ये आपकी हो जाएगी इड़ा और ये आपकी रहेगी चा, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। तो फाइनली हमने आपकी सही जोड़ी करा दी। जो आपकी इंदिरा है, इंदिरा को आपको बास वहाँ से मैच करना है, उस साइड हमने बता ही दिया आपको। अब चलिए आपकी एक पदेन उत्तर लिखित, आपके यहाँ पर एक पदेन उत्तर लिखना है आपको। तो आपका आता अत्र जीवितम की दर्शम जातम। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर हम आपको बता देते हैं। पहले का आंसर आपका रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दुर्वमात्र, दुर्वमात्र आपका इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है, दुर्वमात्र। फिर आपका जो तीसरा आता है किड़ुतुम इतस्मिन् पदे प्रत्ययास्ति। तो आपको बताना है किड़ुतुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो इसमें रहेगा आपका तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर आपका जो तीसरा आता है टाप इतस्मिन् प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो आपको यहाँ पर टाप प्रत्यय का एक उदाहरण बताना है, तो इसका आंसर आपका बाला हो जाएगा। और जो आपका आता है चौथा पठित्वा इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो पठित्वा में हो जाएगा आपका कित्वा प्रत्यय, ठीक, कित्वा प्रत्यय। फिर आपका पाँचवा आता है भैरसवा कुत्त पपात। तो इसका आंसर आपका क्षेत्रे हो जाएगा, ठीक है, क्षेत्रे। और जो छठवां आता है कैन संबंध धैन वाल्मीकि लव कुशव गुरु। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है उप नयनो, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए उप नयनो, ठीक है, आप यहाँ पर देख लेते हैं उपनयोप देशन। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से देख लीजिए उपनयनो नयन, ठीक है, आप यहाँ पर उपनयनोप देशन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक पदेन उत्तर कंप्लीट। अब चलिए आपके आते हैं प्रश्न 5 शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो आता अनुगच्छति इतस्मिन् पदे अनु उपसर्गा नास्ति। तो इसमें आपका ये ना हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है नेवलम शब्द से विलोम पदम समलम अस्ति। इसमें भी आपका ना हो जाएगा। और ठीक है, उकत्वा पदस्य विलोम पदम सुत्वा अस्ति, ये आपका आम रहेगा। और फिर आपका आता है, ठीक है, आप चौथा आता है क्रुद्धा कृषि बला इत्यत्र क्रुद्ध विशेषण, ठीक है, विशेषण पदम अस्ति। तो चौथा आपका आम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो पाँचवा आता है प्राचार्य पदे प्रा उपसर्गा अस्ति। तो इसमें आपका रहेगा ना। फिर आपका आता है छठवां हृदय ग्राही स्पर्शा इत्यत्र स्पर्शा विशेष पदम अस्ति। इसमें आपका आम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता माता सुरभि किमर्थम अशोणी मुच्यति इसमें। तो इसका जो आंसर है वो आपको हम बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका आंसर माता सुरभि तम दुर्बलम भैरसवम, ठीक है, दृष्टवा अभूणी मुच्यति इसमें, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाता है 6वें का। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया है कस्मात् कारणात् महान नगरेषु संसमरणम, ठीक है, आप यहाँ पर दिल्ली संसरणम कठिनम वर्तते। तो आपका इसका जो अथवा का है आंसर वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपका अथवा का आंसर दिया गया एननाम द्वयम, ठीक है, अनंतः, ठीक है, पूरा आपको लिखना है। आप यहाँ पढ़ लीजिए, पूरा यही लिखना है आपको, ठीक है। आपका 6वें का और 6वें का अथवा दोनों का आंसर करा दिया है। फिर जो आपका 7वां था, ठीक है, बुद्धिमती कैन उपेता पृथुग्राम पृथ्वी चलिता। तो आपका इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 8वें का आंसर, ठीक है, बुद्धिमती पुत्र दो पुता, ठीक है, पितृग्राम पृथ्वी चलिता, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 7वें का अथवा का आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और सभी विषय के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।